नमस्कार मित्रों, आज हम श्री राधा कृष्ण मंदिर कबूल नगर शाहदरा में हैं और यहाँ पर वैलेंटाइन डे किस प्रकार से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भजन कीर्तन के माध्यम से प्रभु भक्ति में लीन होते हुए वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। जैसा कि कल भी कहा गया कि वैलेंटाइन डे अगर मनाना है तो प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करके उस वैलेंटाइन डे को सार्थक करें। तो आइए आज हम जानेंगे वैलेंटाइन डे और वसंत पंचमी पर विचार प्रसिद्ध भागवत कथावाचक परम पूज्य हेमंत कृष्ण ठाकुर जी महाराज से। वे हमारे साथ हैं और मंदिर के महंत भी हैं। तो आइए मिलते हैं परम पूज्य श्री हेमंत कृष्ण ठाकुर जी महाराज से। महाराज जी राधे राधे। जय राधे, जय श्री कृष्णा। तो भारतीय मीडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से आज वैलेंटाइन डे 14 फरवरी का दिन मंदिर में मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों से, भगवत प्रेमियों से यही प्रार्थना करता हूँ, ये अंग्रेजी जो कैलेंडर है ये वैलेंटाइन डे है। आज के दिवस हमारे पूर्व शहीदों को, शहीद जवान हुए थे पुलवामा में, तो उनकी याद में आज हमने ये संकीर्तन का आयोजन रखा है। और मैं चाहता हूँ सब भक्ति में लीन होकर के इस उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाएं। और जैसा कि बसंत पंचमी का उत्सव अब आगे आ रहा है, माँ सरस्वती का जन्मोत्सव है। ये पौराणिक परंपराओं से चलता आ रहा है। प्रभु श्री ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो रचना जब की थी सभी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को बना दिया, परंतु उनको मन को संतोष नहीं हुआ था। मन को जब संतोष नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाल करके जैसे ही फेंका तो उसमें से सरस्वती वीणा लेकर के अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। तो चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुई थी तो तब जब उन्होंने वीणा का वादन किया, वीणा का जब वादन किया तो माँ सरस्वती, जितने भी जीव जंतु थे उनके आवाज़, स्वर आ गया। स्वर का वाता है, माँ सरस्वती का जब आह्वान किया जाता है तो कंठ में प्रवेश कर जाती हैं, तो उनका सबका स्वर प्रवाहधान हुआ। और बसंत पंचमी, ये बसंत ऋतु हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना गया है बसंत ऋतु। तो बसंत महीना था और पंचमी तिथि थी, इसीलिए बसंत पंचमी को हम माँ सरस्वती का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस बार भी मनाएंगे। यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में मनाएंगे। और सभी से ये आग्रह है, आप भी सभी माँ भगवती का, माँ जगदम्बा सरस्वती का आह्वान अपने अपने घरों में करें। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र, पीला भोजन माँ सरस्वती के लिए बनाएं और पीले वस्त्र पहने। अपने धन आह्वान के लिए हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्या देवी का आह्वान करें, उनका पूजन करें, और जिससे कि उनको विद्या का आभास होगा, विद्या उनको प्राप्त होगी माँ की कृपा से। और माँ का आह्वान प्रतिदिन करना चाहिए हमें। और सभी देशवासियों को, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मैं बारंबार कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इसी प्रकार अपने धर्म में तत्पर रहें और भगवत प्रेमियों की, अपने देशवासियों की सेवा में तत्पर रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप एक प्रसिद्ध कथावाचक है, तो अपनी आने वाली कथाओं के बारे में बताएं कि किस प्रकार समाज में जो धर्म का प्रचार है वो आगे होने जा रहा है। हम अपनी भगवत चर्चा में, अपनी भागवत कथा में यही प्रचार प्रसार करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं। और धर्म का प्रसार इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारे सनातन धर्म वैष्णव जन जो हैं अपने संस्कार, रीति रिवाज, परंपराओं से भटके ना और भगवान के चरणों में प्रीति हो। क्योंकि भगवान के चरणों में जब तक हम मनुष्य की प्रीति नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम भगवत चर्चा के माध्यम से सभी जन कल्याण के लिए ये प्रचार प्रसार करते हैं कि सब भगवान की भक्ति में लीन हों और इसके माध्यम से उनका उद्धार होगा, सब विपत्ताएं टरेंगी। क्योंकि भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में आकर के सारी विपत्ताएं टर जाती हैं। और हमारे पौराणिक परंपराओं से चलती आ रही हैं। भगवत चर्चा का एक विषय बहुत लंबा है, यदि हम चर्चा करेंगे तो। और
मैं तो यही कहूँगा सभी भगवान की भक्ति में लीन रहें, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग का फ़कीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर, जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चय है, परंतु कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई धनवंता, सोई जानियो जाको राम नाम धन हुई। जिसके पास में मेरे प्रभु राम का नाम का धन है, उनके लिए इस संसार में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संसार जो हमें, संसार में जो भी चीज़ दिखाई देती है वो केवल असत्य है। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने कहा है कि सुर नर मुन सब की यही रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। क्योंकि संसार के जो लोग हैं वे केवल स्वार्थी हैं। इसलिए हमने बार बार यही प्रार्थना करते हैं अपनी कथा के माध्यम से, अपने कीर्तन भजन संध्या के माध्यम से भगवान को जागृत, सभी मनुष्यों को जागृत करने के लिए भगवान के चरणों में प्रीति हो और उनका कल्याण हो। हमारा केवल यही उद्देश्य होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी मौजूद हैं और वो अपनी भजन कीर्तन के माध्यम से वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस आज के दिन भजन कीर्तन के महत्व को किस प्रकार से लेती हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं सेविका हूँ पूनम, और सबसे बड़ी बात जय श्री राधे। तो मित्रों, जिस प्रकार आज आपने देखा कि परम पूज्य कथावाचक श्री हेमंत कृष्ण ठाकुर जी महाराज ने हमें बताया कि वैलेंटाइन डे और वसंत पंचमी का जो उत्सव है उसके लिए क्या शुभ संदेश है, और उस शुभ संदेश का पालन करने का, अनुसरण करने का आशा है कि जो युवा पीढ़ी है वो माध्यम बनेगी और उस आदर्श जीवन को अपने जीवन में ढालने का पूरा प्रयास करेगी। इसी के साथ मैं आपका मित्र मृणाल मित्तल विदा लेता हूँ। भारतीय मीडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय श्री राम।